गुज़िश्ता दिनों स्वीडन के मुल्क में वहाँ की एक दाएं बाजू की जमात के एक सरबराह ने, जो कि इंतहा पसंद अफराद हैं, कुरान हकीम की बेहुरमती का मकरूह फ़ेल अंजाम दिया है। और आप और हम वाकिफ़ हैं कि बाकायदा रियासती इदारे की पुलिस की सरपरस्ती में और हिफाजत में ये काम हुआ है। ज़ाहिर बात है कि इस तरह की नीच हरकतें और इस तरह के मकरूह अफ़आल वही लोग अंजाम देते हैं जो इंसानियत से भी गिर चुके हों और यकीनन जिन्होंने ख़ुद अपने लिए कल ज़िल्लत और रुसवाई का रास्ता इख्तियार कर लिया हो। इनकी इन हरकतों से कुरान हकीम की अज़मत में कोई कमी वाक़ई नहीं हो सकती। ला कुरान हकीम को माअज़ल्लाह मिटाने की कोशिशें की जाएँ, उसको उसकी बेहुरमती करने की कोशिशें की जाएँ। कुरान हकीम के एक हर्फ क्या एक नुक्ते में भी कमी नहीं हो सकती, न इजाफ़ा और न उसकी अज़मत में कोई कमी वाक़ई हो सकती है। इस कुरान हकीम की हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद रब्बे कायनात ने लिया। सूरह हिज्र की आयत नंबर 9, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इस ज़िक्र मुराद कुरान हकीम को नाजिल फरमाया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो रब्बे कायनात ने ख़ुद इस कुरान हकीम की हिफाजत का ज़िम्मा लिया। तो इस तरह की नीच हरकतों से और बेहुरमती के इन अफ़आल से ना कुरान हकीम की हिफाजत में कोई कमी वाक़ई होगी, ना कुरान हकीम की अज़मत में कोई कमी वाक़ई होगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि मग़रिब का वो माशरा, मग़रिब के वो लोग, मग़रिब के वो अफराद जो दुनिया को रवादारी का, दुनिया को तहम्मुल का और दुनिया को इंटरफेथ डायलॉग का और दुनिया को जो है वो फ्रीडम और न जाने कैसे कैसे खूबसूरत नारों में दर्स देते हैं, रवादारी की बात करते हैं, अदब की बात करते हैं, एहतराम की बात करते हैं, रिस्पेक्ट देने की बात करते हैं, ये उनका मकरू चेहरा हमारे सामने आ रहा है। 2 अरब मुसलमान कमोबेश जो कुरान हकीम को अल्लाह सुब्हानहू तआला का आखिरी कलाम मानते हैं और उनकी इस मुक़द्दस किताब के साथ इस तरह की बेहुरमती का मामला, ये कौन सी रवादारी है, ये कौन सा इंसानियत का दर्स है। ज़ाहिर बात है कि इस तरह की हरकतों से इनकी जो डुअलिटी है, इनका जो मुनाफिकाना तर्ज अमल है, इनका जो दो रुखापन है और इनका जो मकरू चेहरा है, वो यकीनन दुनिया के सामने खुलकर आता चला जा रहा है। और हम भी अपने उन लोगों को जो मग़रिब के परवरदा भी बाज़ औक़ात होते हैं या मग़रिब के दिलदादा हुआ करते हैं, हमारे बाद सेकुलर तबक़ात और सिविल सोसाइटी के फोरम से नारे लगाने वाले, उनको भी हम दावत देते हैं कि इस तरह की नीच हरकत और इस तरह की बेहुरमती के अफ़आल करने वालों के बारे में इनके भी कोई जज्बात, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ जो सिविल सोसाइटी के नाम पर और अपने आप को कभी कभी लिबरल और सेकुलर भी कह दिया करते हैं, ज़रा वो भी अपने तर्ज़ अमल का जायज़ा लेने की कोशिश करें। अलबत्ता असल बात क्या है, ये वो मग़रिब का घिनौना चेहरा है जो इस तरह की हरकतों के नतीजे में खुलकर हमारे सामने आ रहा है। अलबत्ता गौर तलब बात यह है कि क्या इस पर कुछ बयानात दे देना और कुछ आवाज़ बुलंद कर लेना यही काफ़ी होगा? क़तअन नहीं। बयानात भी आने चाहिए मुसलमानों की तरफ से, खा वो मिंबर से आएँ और वो अफराद की तरफ से आएँ और बिलखुसूस हुक्मरानों की तरफ से आएँ, और हुक्मरानों की तरफ से भी बुलंद आवाज़ आनी चाहिए। मगर यकीनन ये बात काफ़ी नहीं है, हमें गौर करना पड़ेगा। ये पे दर पे कभी नामूस रिसालत का मामला, कभी नामूस क़ुरआन और हुर्मत क़ुरआन का मामला, ये पे दर पे मुस्तकिल वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। ये आज उम्मत को सोचना चाहिए कि ये आज ज़िल्लत और रुसवाई नहीं हो रही इस उम्मत की, कि वो उम्मत कुछ करने की पोजीशन में नहीं है और कुछ उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की पोजीशन में नहीं है। क्यों? आखिर उसकी वजह यह है कि इनफरादी सतह पर अल्लाह के दीन के अहकामात की खिलाफ वर्जी तो हम कर ही रहे हैं। कहीं नमाजों का ज़ाया करना, कहीं ज़कात में डंडी मारना, कहीं नाप तोल में कमी करना, कहीं हराम का माल कमाना, कहीं सूद खोरी के धंधे में मुलव्विस होना, कहीं बेटियों को वरासत में हिस्सा न देना, वगैरह वगैरह। इनफरादी सतह पर भी अल्लाह के दीन से दूरी और इज्तिमाई सतह पर हम कोई एक मुमलिकत दुनिया में नहीं दिखा सकते कि दुनिया के सामने प्रेजेंट करें कि ये अल्लाह का दीन और ये अल्लाह का आदिलाना निज़ाम है। आज ज़िल्लत और रुसवाई क्यों है? इससे कि अल्लाह की किताब को हमने पसे पुश डाल रखा है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यदअउ बिही आख़रीन, बेशक अल्लाह इस कुरान की बदौलत कौमों को उरूज देगा और इसको तर्क कर देने की वजह से कौमों को ज़िल्लत और रुसवाई में मुब्तला कर देगा। वो निज़ाम खिलाफत जब कायम होता है, जब अल्लाह को मानकर अल्लाह की मानी जाती है और उम्मत एक मरकज़ियत पर होती है, तो फिर उस निज़ाम खिलाफत की मौजूदगी में फ़क़त बयानात नहीं आते, फ़क़त
احتجاج نہیں ہوتا اس وقت اقدام کیا جاتا ہے، مگر آج کیا کہیں، اس نظام خلافت سے دوری، اور اللہ کی زمین پر کوئی ایک مملکت ہم نہیں دکھا سکتے مسلمانوں کی جہاں اللہ کا دین قائم ہو، اس سے کمتر پر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والوں اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی نصرت کرو گے، اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا، تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا۔ غلبہ دین کی جد و جہد اور نظام خلافت کا قیام، یہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ جب یہ کام ہوگا تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، اور پھر صرف بیانات نہیں ہوں گے، پھر صرف احتجاج نہیں ہوگا، پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی ہوگی، اور ان بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف عملاً اقدام بھی کیا جائے گا۔ اللہ اس کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com